अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। होप आप सब ठीक होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस मैच था आज न्यूजीलैंड के साथ, और उस प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है हार का। और उस हार के बाद ऐसा कोई जम के क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया है हम सब ने, और हम सभी परेशान हो गए। बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, बहुत सारे तो नहीं, मेरे हिसाब से तो 2-3 कंसर्न्स हैं आपके लिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो विद द बैट हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन विद द बॉल वो हम काफ़ी टाइम से ही ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं। बट नसीम शाह कभी याद आ रहे हैं, कभी आपके स्पिन अटैक के मसले आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसको ओवरऑल एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती जा रही हैं, और क्या इन प्रॉब्लम्स के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें। तो बात करते हैं पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस की। न्यूजीलैंड से प्रैक्टिस मैच था, और अगर हम बैटिंग से स्टार्ट करें तो पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत ही कमाल की। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान 345 तक जाएगा। मेरे माइंड में था कि पाकिस्तान 300 प्लस कर देगा, या 300 या 310 इसके दरमियान का स्कोर मैंने अपने माइंड में रखा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने 345 रन्स जो हैं वो स्कोर किए। और हमने बैटिंग की अगर बात करूं तो बाबर आजम बहुत अच्छे टच में नज़र आए। बहुत खुशी हुई उनको देखकर वापस। एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिस मैच था, प्रेशर उतना नहीं था जिस तरह से आपको वर्ल्ड कप गेम्स में होंगे, लेकिन वो एक अच्छे टच में नज़र आए, ये बात बिल्कुल सही है। और उनके जो 80 रन्स थे वो उनके फैंस के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी स्माइल ले आए उनके चेहरों पर। फिर रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की, उनको भी दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो रिजवान बाबर ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जिसको आगे एक तरह से कैरी ऑन किया। सऊद शकील ने, सलमान अली आगा ने, फिर शादाब ने जो सिक्सेस दो सिक्सेस सेट किए कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स पर, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। बैटिंग में हमने बहुत कमाल की जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। और बैटिंग में फिर एक आर्ग्यूमेंट, एक डिबेट भी हो गई है कि भाई अगर हम देखें सऊद खेलेंगे या फिर आगा सलमान खेलेंगे, कौन नंबर 5 पर हमें जो है वो नज़र आएगा खेलता हुआ। तो आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट आवर बॉलिंग फर्स्ट। मतलब समझ नहीं आता कि ये पिछले कुछ महीनों वाली बॉलिंग ही है जिसे हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप कहते थे। आज शाहीन को रेस्ट दिया है, नसीम इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हैं। तो क्या इस वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी मतलब नॉर्मल दिखाई दे रही है, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। हारिस ने भी इतनी अच्छी कोई बॉलिंग नहीं करवाई है, विकेट्स नहीं निकाली। फिर हसन ने बड़ा अच्छा फर्स्ट स्पेल करवाया, लेकिन बाद में उन्हें भी रन्स पड़े। ठीक है, फ्लैट पिचेस होंगी, लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि हम फास्ट बॉलर्स पर बहुत रिलाई कर रहे हैं, हम स्पिनर्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और स्पिनर्स का परफॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे स्पिनर्स इस वर्ल्ड कप में नहीं चले तो आप ट्रॉफ़ी का ख्वाब छोड़ दें। मतलब आप सोचिएगा भी मत कि आप ट्रॉफ़ी जीत जाएंगे विद दिस काइंड ऑफ स्पिन बॉलिंग। आपको स्पिन बॉलिंग बहुत कमाल की करनी होगी, तब आप ट्रॉफ़ी जीतेंगे, वरना आप नहीं जीत सकते। बिकॉज इस वर्ल्ड कप में जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट कर सकता है वो आपका स्पिन डिपार्टमेंट ही है। सारे टीम्स के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, सिवाय आपके स्पिनर्स उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 3 कैचेस छोड़ दिए। कम ऑन, मतलब हमारी फील्डिंग कभी इतनी अच्छी होती है कि मैं सोच रही होती कि इतना अच्छा कैच हमने कैसे ले लिया। और कभी हमारी फील्डिंग ऐसी हो जाती है, बिल्कुल मैं सोचती हूँ कि यार ये वही फील्डिंग है जो पिछले कुछ मैचेस में चल रही थी। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखने की ज़रूरत है कि इस तरह के कैचेस हम बड़े मैचेस में, मेन इवेंट में नहीं ड्रॉप कर सकते। ये प्रैक्टिस मैच था तो चले इसकी भी माफ़ी दे दी कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मैचेस छोड़े, कैचेस ड्रॉप हो गए, दोबारा कम बैक करेंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे। लेकिन स्पिन बॉलिंग का क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिकॉज नवाज़ ने आज जिस तरह की बॉलिंग करवाई है वो हम सब ने देखी है। उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, उनके कैचेस ड्रॉप हुए, उन्होंने 2 विकेट्स भी निकाली हैं। केन विलियमसन की विकेट वो ले लेते, अगर वो कैचेस पिक कर लिए जाते तो शायद इस मैच का रिजल्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता। तो उसामा मीर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको रहने देते। लेकिन नवाज़ क्या कर रहे हैं मुझे वो समझ नहीं आ रहा। इतनी बैकिंग मिल रही है कैप्टन की तरफ से, इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन नवाज़ की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मतलब बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे नवाज़। उनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से पिछले कुछ महीनों से
ज़ीरो है, उनकी कोई परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है। और फिर अब वर्ल्ड कप है, आप वर्ल्ड कप में रिस्क ही नहीं ले सकते एक ऐसे स्पिनर का जो बिल्कुल भी विकेट्स नहीं निकाल पा रहा हो, जिसकी बॉल में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही हो, बॉल स्पिन उस तरह से नहीं कर रही हो। तो नवाज़ के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़े सवालात उठते हैं। फिर शादाब ने तो आज बॉलिंग ही नहीं करवाई, उन्हें रेस्ट दिया गया है। मुझे ऐसा लगता था कि शादाब को बॉलिंग करवानी चाहिए थी, उन्हें प्रैक्टिस की नीड थी। फ़खर को आज हमने नहीं खिलाया, अब्दुल्ला को खिलाया। फ़खर को भी गेम टाइम की नीड थी। बाबर आज़म को ये डिसीजन थोड़ा-सा देखना चाहिए था कि फ़खर को गेम टाइम की नीड थी। और आज जिस तरह की पिच थी, अगर इस पर फ़खर के थोड़े बहुत रन्स भी आ जाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता था। बट चलें ठीक है, एक प्रैक्टिस मैच था, इसे थोड़ा लाइट लेते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, अभी तो फैंस भी बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं कि चले प्रैक्टिस मैच है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा और अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं तो वर्ल्ड कप में फिर नहीं छोड़ना फैंस ने, किसी ने नहीं छोड़ना। फैंस फिर नाराज़ होंगे और सख्त जमकर नाराज़ होंगे जिस तरह की फील्डिंग आप कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो स्पिनर्स मुझे डरा रहे हैं। जिस तरह के पिचेस हैं इंडिया में, जिस तरह से रन्स पड़ रहे हैं, और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, इवन न्यूजीलैंड जिस तरह से आज उन्होंने चेस किया है, तो जिस तरह की क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए विद दिस काइंड ऑफ बॉलिंग, कि वो डिफेंड कर सकें या वो कुछ कम रन्स पर रेस्ट्रिक्ट कर सकें। हमें बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है इस पूरे टूर्नामेंट में। और अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमें पता है कि कितना कुछ बदल जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, बाबर आज़म के लिए बहुत ज़रूरी है, शादाब खान के लिए बहुत ज़रूरी है, और एज़ टीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और इंशाल्लाह ट्रॉफी भी उठाएं। पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ये जो दो प्रॉब्लम है ना, तो जो मुझे मेजर लगे हैं, एक तो आपकी फील्डिंग और एक आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, ये आपको जो है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मसला करवा देगा, ये आपको फंसा देगा, आपका मैच फंसा देगा। और जो क्रंच गेम्स होंगे, जो मुश्किल सिचुएशन होगी, जहां आपको जो है वो चेस रोकना होगा, आपको डिफेंड करने होंगे रन्स, वहाँ इस तरह की बॉलिंग के साथ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वसीम जूनियर पर काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से जायज़ भी है। वो उस तरह की बॉलिंग नहीं करवा रहे जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वसीम करवाएं। तो काफ़ी कुछ है इस वर्ल्ड कप में, देखते हैं पाकिस्तान अपनी कैंपेन कैसे स्टार्ट करता है। फर्स्ट मैच में नीदरलैंड के अगेंस्ट कैसी परफॉर्मेंस आती है, फिर नीदरलैंड के बाद जो मैचेस स्टार्ट होंगे उसमें असल पोटेंशियल का पता लगेगा कि पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।